आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम ग्राम न्यायालय की बात करेंगे। इससे पहले हमने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोक अदालत के बारे में जाना था, नालसा के बारे में जाना था, और आज हम ग्राम न्यायालय की बात करेंगे। उस चैप्टर में मैं ग्राम न्यायालय बताना भूल गया था। अब आपको बता दूं कि ये चैप्टर 35 है, और इसके बाद चैप्टर 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। 40 के बाद जितने चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, समझ रहे हैं। 40 से लेकर 76 जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं, ठीक है, 26 चैप्टर तो इधर 36 चैप्टर्स, वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो हो सकता है मैं एक लेक्चर में दो दो चैप्टर्स कवर करूं। फिलहाल अभी हम ग्राम न्यायालय की बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स और लेक्चर की अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों, ग्राम न्यायालय की बात करें तो इसको 2008 में बनाया गया था, समझ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 291 ग्राम न्यायालय हैं। सारे स्टेट्स में तो नहीं है, एमपी में है, गोवा में है, सारे स्टेट्स में नहीं है, सारे राज्यों में नहीं है। लेकिन इस समय हमारे यहाँ 291 न्यायालय जो है वो, ग्राम न्यायालय जो है वो फंक्शनल है, ठीक है। अब ये बनाने हैं, बहुत सारे बनाने, इस पे बहुत सारा पैसा भी लगाया गया है, ठीक है। देखिए, हमने बात की थी कि अगर किसी को प्रॉब्लम है वो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि भारत जो है वो गांव से बना है। भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। गांव में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ग्राम न्यायालय बनाया गया है, ठीक है, कि आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, गांव में ही आपका निपटारा हो जाएगा, समझ गए। तो अब इसमें दोस्तों इसके रीजंस क्या है। आर्टिकल 39 है, फिर हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या कहता है आर्टिकल 39 है कि जस्टिस इक्वालिटी, मतलब जस्टिस में भी सबको इंसाफ मिलेगा। यहां पे जो भी गरीब है उसको, डिस्पाइट कि उसके पास सोर्सेज नहीं है, वो गरीब है, इसकी वजह से ऐसा ना हो कि उसको इंसाफ ना मिले। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हम उसको इंसाफ देंगे। हमारे संविधान में ना फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके। तो आर्टिकल 39 ये बोलता है कि हर किसी को इंसाफ मिलेगा, हर किसी को फ्री लीगल एड दी जाएगी। जो गरीब है, इनफैक्ट जो बहुत गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं, उसको तो जरूर दी जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अब सरकार ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं ताकि हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। तो हम ये देखते हैं कि लॉ कमीशन की जो 144th 114th 114वीं जो रिपोर्ट थी, 144 बोल दिया, आई एम सॉरी, 114वीं रिपोर्ट में ये बोला गया कि ग्राम न्यायालय बनाओ ताकि गांव में जो केसेस आ रहे हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो सके। ये सब एडिशनल कोर्ट्स हैं दोस्तों। यहां पे बात स्पीडी ट्रायल की आती है, क्योंकि हमारे जस्टिस, हमारे जुडिशरी में जो जस्टिस है, जस्टिस इज ऑलवेज डिलेड। क्योंकि एक तो हमारे कोर्ट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं, ऊपर से इतने सारे केसेस आते हैं कि पूछिए नहीं। करोड़ों करोड़ों केसेस दोस्तों अभी पेंडिंग है। बहुत सारे केसेस, अगर आप सारे केसेस को ले लें तो बहुत सारे, 2.5-3 करोड़ तक बैठता है ये, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है अभी। अगर हम अपने कोर्ट्स की बात करें तो ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं, ऊपर से और केसेस आ रहे हैं। इससे अच्छा है ग्राम न्यायालय में उसका निपटारा कर दो, लोक अदालत में उसका निपटारा कर दो, जाओ ही नहीं कोर्ट में वही केसेस ले जाओ जो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट आया, ठीक है, कि हर किसी को जस्टिस, हर किसी को इंसाफ मिल सके, ठीक है, और गरीब लोगों को तो इंसाफ बिल्कुल मिल सके। अब उसके बाद दोस्तों इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो ग्राम न्यायालय जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा, फर्स्ट क्लास कोर्ट होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाएगी हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है ना 39A, अगर उसके फीचर्स, तो उसी के फीचर्स पे ग्राम न्यायालय बनाया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, राज्य सरकारें बनाएंगी, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगी, ठीक है। तो ग्राम न्यायालय जो है वो हर पंचायत के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब हर यहां पे जो गांव है उनके लिए ये ग्राम न्यायालय जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ पंचायत भी, मतलब ग्रुप ऑफ पंचायत भी जो है उनके लिए भी ग्राम न्यायालय जो है वो स्टैब्लिश किया जा सकता है। मतलब इसमें पंचायत भी कवर होंगी, ये आप समझे। ग्राम न्यायालय में होगा एक न्याय अधिकारी, ठीक है, जो इन ग्राम न्यायालय के जो जजमेंट्स होंगे, जो केसेस आएंगे, जो जजमेंट दिए जाएंगे, वो इस न्याय अधिकारी के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। ये जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, और इसको जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी न्याय अधिकारी को मिलेगी। उसके बाद बोथ क्रिमिनल और सिविल केसेस ग्राम न्यायालय देखेगा, और जो हेडक्वार्टर है, ठीक है,
हेडक्वार्टर जो है वो इंटरमीडिएट पंचायत में होगा। समझ रहे हैं? विलेज टू विलेज जाएंगे भैया, ग्राम न्यायालय गांव में होगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज, और पंचायत को भी कवर करेगा। उसके बाद क्या क्या ग्राम न्यायालय के अंदर आएगा? क्रिमिनल केसेस हो गए, सिविल सूट्स हो गए, क्लेम्स या डिस्प्यूट हो गए, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में कोई प्रावधान आते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही हस्तक्षेप होगा। ओके। उसके बाद जो एक सिविल कोर्ट के पास ताकत होती है वो भी उतनी ताकत ग्राम न्यायालय के पास होगी। ठीक है? पार्टीज को लेके आएगा, दो लोगों के बीच में केस है, कोशिश करेगा कि दोनों के बीच सुलह हो जाए, कोर्ट में मामला जाए ही नहीं, इसीलिए इन सारे कोर्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है? तो ये विलेज लेवल पे काम करेगा। ओके। जो जजमेंट पास करेगा ग्राम न्यायालय वो बाध्य होंगे, सबके पार्टीज पे बाध्य होंगे, पार्टीज को मानना पड़ेगा। हमारी जो जुडिशरी है वो रूल्स ऑफ एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है, इसके हिसाब से चलती है। और भी बहुत सारे एक्ट हैं। ठीक है? ग्राम न्यायालय इस हिसाब से नहीं चलेगा। ग्राम न्यायालय नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा। ठीक है? जो भी हाई कोर्ट रूल बनाएगा उस हिसाब से ग्राम न्यायालय फंक्शन करेगा। उसके बाद कोई क्रिमिनल और सिविल केस आता है, ठीक है, क्रिमिनल सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम न्यायालय के पास 6 महीने का टाइम होगा किसको डिस्पोज ऑफ कर दे, वरना फिर वो केस में मतलब इधर जाएगा, फिर तो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तो 6 महीने के अंदर जब अपील फाइल किए, 6 महीने के अंदर सुलझा दे तो स्पीडी ट्रायल हो गया, एक तरीके से फटाफट ट्रायल हुआ। समझ रहे हैं? तो इससे कोर्ट के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। ओके। अब इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों? इसका स्टैब्लिशमेंट जैसा कि मैंने बताया, ये ग्राम न्यायालय एक्ट आया है 2008 में। ठीक है? इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करेगी। ठीक है? इसमें हाई कोर्ट का कंसल्टेशन होगा। अभी 5000 ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश किया जाना है। ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1400 करोड़ रुपए देगी। ठीक है? इसमें कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ये इतना बजट है, और 5000 ग्राम न्यायालय को बनाया जाएगा। ठीक है? अब इसमें कैसे पैसा दिया जाएगा? इसमें दोस्तों टोटल 18 लाख रुपए हैं, जिसमें 10 लाख तो कंस्ट्रक्शन में दिए जाएंगे, 5 लाख व्हीकल और 3 लाख ऑफिस इक्विपमेंट। ये समझे आप? तो ये ग्राम न्यायालय पे लेक्चर था। ये एक्चुअली मैं भूल गया था दोस्तों लोक अदालत वाले लेक्चर में कवर करना, इसीलिए मुझे इसको सेपरेटली कवर करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।